ऐसा कुछ ठोस आश्वासन कुछ नहीं दिया उन्होंने। कहा भाई देखो हम बना के भेजेंगे, लेकिन मैं आधी अधूरी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। जब तक हमारे इस यहाँ से दौरा करने के पश्चात हमारे पास कोई लिखित रूप में अगर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिलता है, या कोई जो सरकारी तंत्र के हिसाब से जो लिखा पढ़ी करेंगे अपनी, वो जब तक उसका हमारे पास कोई पत्र नहीं आया, हमारे संज्ञान में क्या वो लगेगा कि भैया ये कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। इस गांव की मुख्य समस्या यही है, भूस्खलन। गांव के किनारे किनारे जो है, गत्तरी के किनारे प्रायः भूस्खलन है। उसके लिए सिंचाई विभाग को बुलाया है, वो लोग एस्टीमेट तैयार करेंगे, तदनुसार कार्रवाई होगी। जी, अभी आपने गांव का जायजा भी लिया है। कई ग्रामीणों का आपसे आक्रोश आप पर है, आपसे शिकायत है कि आप उनकी बातें अच्छे से नहीं सुन रहे हैं। सर, आप सवालों से बचने की कोशिश नहीं करेंगे तो क्या कुछ आपका अगला कदम आपका क्या रहेगा? पटवारी साहब नोट कर लिया, वो आप लोग बोलो या तो हम बोले, मत जाओ, बसते हुए जाना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, पटवारी यहाँ पर है, नोट कर लिया है, जो कुछ होगा दिया जाएगा सबको, ठीक है। आपदा क्षेत्र से आप पे बहुत आइडिया महोदय यहाँ से सवालों से बस। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस दौर में, आपदा के दौर में लगातार उत्तरकाशी आपदा की चपेट में आ रहा है। पहले धराली, उसके बाद सियाना चट्टी और तमाम कई तरीके के गांव हैं, कई कस्बे हैं जो आपदा की चपेट में इस समय आ चुके हैं। और आपदा की चपेट में आने से जो बड़े बड़ी आपदाएं हैं वो तो मीडिया के थ्रू आपके साथ साझा हो रही हैं, लेकिन जो छोटी छोटी आपदाएं हैं जिन पर प्रशासन का भी ध्यान नहीं जा रहा है, वो हम आपको आज इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। आपको बता दूं कि अभी मैं नौगांव ब्लॉक के पलेठा गांव में मौजूद हूं, जो पुरोला विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर गाँव के ग्रामीणों की कुछ समस्याएं हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और आज यहाँ पर प्रशासन है, एसडीएम सर हैं और सिंचाई विभाग, पटवारी जी, सारे प्रशासनिक व्यक्ति आज यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर सर्वे के लिए आए हैं कि कितना नुकसान गांव में हुआ, कितना आपदा से ग्रसित हुआ है गांव। तो यहाँ पर गांव वाले हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर इस समय है। प्रशासन भी आया था और क्या कुछ कहना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम अनिल उनियाल है। तो आपके गांव में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके अंतर्गत भूस्खलन भी हुए हैं? हमने जब ग्राउंड लेवल पर जायजा लिया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी समस्याएं, किस प्रकार की समस्याएं, उनका कारण क्या है मुख्य तौर पर? देखिए, यहाँ पे जो है लगभग हर परिवार का यहाँ पे जो है क्षति हुई है, और सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो सिंचाई विभाग के द्वारा जो है उनकी लापरवाही के द्वारा और उनके न सुने जाने कारण हमने जो है पहले उनको चेता दिया था कि इस प्रकार से हादसा हो सकता है। यहाँ पहले भी हो चुका है, लेकिन जो है सिंचाई विभाग के द्वारा न तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई की गई। हमने उनको जून के महीने में कह दिया कि अगर यहाँ पे, क्योंकि लीकेजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से जगह जगह क्षति हुई है, तो हमने उनको जून के महीने ही सूचित कर दिया था कि यहाँ पे कोई स्थायी कार्रवाई की जाए, जिस प्रकार से इस प्रकार की आगे समस्या ना हो। लेकिन उनके द्वारा जो है न तो यहाँ पे ग्राम सभा में आके कोई भी निवारण किया गया और न ही किसी की बात सुनी गई, जिसके कारण आज जो हमें बड़े स्तर पे यहाँ पे क्षति देखने को मिल रही है। जी, तो यहाँ पे जो सबसे मुख्य है वो सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण ही सबसे बड़ी यहाँ जो क्षति का है वो देखने को मिला है। जी, कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और लाइव हम आपको पलेठा गांव में इस समय दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहना इनका है। यहाँ पे हमारे साथ मातृशक्ति भी मौजूद है। क्या कुछ नुकसान आपका हुआ है और क्या कुछ आश्वासन आपको प्रशासनिक तौर पर? हमारा मकान का बहुत खतरा है।
आगे हमारा जो दीवार का भी खतरा है, हमें बहुत खतरा है वहाँ का। हम वो सस्ता देने चाहिए और हम नहीं करेंगे हमारा सस्ता तो हम डैम से आगे आप बात करेंगे। और कुछ आज यहाँ पर एसडीएम सर भी आए थे और तमाम जो प्रशासनिक व्यक्ति हैं सभी यहाँ पर मौजूद थे। क्या कुछ आश्वासन आप सभी को दिया गया है? हमारे मकान का बहुत खतरा है, दरारें पड़े हुए है और सारे नीचे फिसल गए सारे। अरे वो बहन है मदार रखता हम कहाँ बोल जन सारा आँखों तो अपन बोला वो बनाया मदार। तो माताओं के स्टेटमेंट भी आप सुन सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ जो और ग्रामीण हैं वो भी मौजूद हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर थी और प्रशासनिक व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद थे। आए तो हैं सारे, पटवारी जी आए, तहसीलदार आए, एसडीएम आया और लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं है। उनसे पूछ रहे, आप ही लोगों ने पूछा तो वो मुँह मोड़ के चल दिए। तो क्या हासिल पाए, क्या निकला? कुछ नहीं है। आए क्यों, किस लिए आए? वो बेचारे महिला 3-4 महिलाएं आ रखी कि हमारे घर चलो, क्यों नहीं गए इनके घर? क्यों आए, क्यों? जब पूरा गांव देखा है नहीं, तो किस लिए आए वो लोग? अब अगला कदम क्या आपका रहेगा जब आप बोल रहे हैं कि अगला कदम ये लोग आएंगे फिर तो क्या, ये जाएंगे तो ये लोग आएंगे तो जब अभी नहीं कुछ नहीं तब क्या होगा? कुछ नहीं होने का। फिर भी कुछ और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, आप निवर्तमान प्रधान जी हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज के इस प्रकरण में? हमारा विशेष जो फोकस ये रहा कि जो हमारा आपदा से नुकसान हुआ है तो आपदा प्रबंधन की टीम पूरी आज आई है। आज उप जिलाधिकारी आए, कानून को आए, तहसीलदार आए, जो भी आए इनके और अन्य रेखीय विभाग के कर्मचारी भी थे, जल सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग। तो जब मेन जो अधिकारी है जो हमारे उप जिलाधिकारी महोदय हैं, जब वो पल्ला झाड़ के गए हैं तो हम छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सही बात है। उन्हें ठोस आश्वासन दिया जाना चाहिए था कि जिनका मकान जा रहा है उनको किस ढंग की हम ये सहायता देंगे। तो कम से कम अपनी तरफ से उन्होंने आश्वासन देना था ताकि इसका संदेश जनता के बीच में कुछ जाता। जी, पलेठा गांव में इस समय हम आपको लाइव रिपोर्टिंग इस समय दिखा रहे हैं। पलेठा गांव में हम मौजूद हैं और यहाँ के ग्रामीणों के स्टेटमेंट आप सुन ही रहे होंगे किस प्रकार से हैं। प्रशासनिक व्यक्ति एसडीएम सर भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कोई ठोस कदम या ठोस आश्वासन हमें नहीं दिया है। यहाँ पर हम प्रधान जी से ही बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ आज का ये प्रोग्राम रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, आज परसों भी एसडीएम साहब आए थे, आज भी दोबारा उनका दौरा था, कल सिंचाई वाले आए थे। और यहाँ क्या है कि आपदा पूरे उत्तराखंड में ही है, जैसे उत्तरकाशी जनपद में, चमोली में, पिथौरागढ़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो ज़िला हुआ है वो उत्तरकाशी ज़िला है। और उत्तरकाशी ज़िले के इस यमुना घाटी में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कहीं हुआ है तो स्याना चट्टी के बाद पलेठा का है। और हमारे पास आज एसडीएम साहब के साथ सारे संबंधित जिन विभागों से हमारी शिकायत है, जिन विभागों के पास हमारी समस्या का समाधान है, वो सारे विभाग हमारे बीच में आज थे और एसडीएम साहब भी थे। हमारी समस्या सिंचाई विभाग से है क्योंकि हमारा गांव बीच में है और उसकी दाईं ओर भी और बाईं ओर भी खड्ड है और उसका जब जलस्तर बढ़ता है तो कटाव होता है। हमारी कृषि भूमि भी है, गांव के दोनों तरफ से खड्ड आ रहा है, उसका जब जलस्तर बढ़ता है तो कई सारी जगह भूधसाव हो रहा है। दूसरा, हमारे एक गांव के ऊपर एक सिंचाई विभाग से सबसे ज़्यादा शिकायत हमारी है। गांव के ऊपर एक हमारी सिंचाई विभाग की नहर है, मुझे पता नहीं है कौन से सन से है, शायद से जब गांव बना होगा उसके बाद शायद तुरंत तो नहर बनी होगी। लेकिन वो सिंचाई विभाग को 3 साल तो हमारे ग्रामीणों को हो गया, हमारा शेरीनामा तो है नीचे, वो सिंचाई विभाग के नहर से ही हम वहाँ अपना जो भी नकदी फसल है या कोई भी हम जो किसानी करते हैं वो सब उस पानी के भरोसे हम चलते हैं। लेकिन 3 साल से हमारे गांव वालों ने रोपाई नहीं की है। मैंने संबंधित विभाग को कई बार अवगत करा दिया है, विभागीय मंत्री ने वहाँ से चिट्ठी बना करके विभाग को दी है, लेकिन विभाग ने उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। मैंने उनके एससी से बात करी, एक्शन से बात करी, उसके ये सबसे बात करी, लेकिन उसमें हमें कोई ठोस मतलब कोई ऐसी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। 3 साल से हम लोगों ने रोपाई नहीं की है। आप किसी के घर में भी जाओगे तो दुकान के चावल मिलेंगे, नहीं तो हमारे गाँव में मुझे लगता नहीं कोई दुकान के चावल खाता होगा। सारे लोग वहाँ पर रोपाई करते हैं, सबके पास अपना अनाज होता है, लेकिन हम वहाँ कोई भी नकदी फसल नहीं उगा पा रहे हैं। पूरा ये नहर, दूसरी बात है ये गाँव के ऊपर से नहर होके जाती है, पूरी नहर ये बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। अब उस नहर का पानी जो रिसाव कर रहा है वो किसी के मकानों में दरारें आ रखी हैं और कहीं स्लाइड हो रखा है। अभी आपने जो पाले गांव में जहाँ देखा होगा तो वहाँ बिल्कुल मकान के सामने से भूधसाव हो रखा है। आप इधर चलो, इस मंदिर के पीछे आप देखेंगे इधर रास्ते पे ही, तो ऊपर से बहुत कम से कम नहीं तो 500 मीटर से ये भूधसाव हो रहा है। वहाँ भी कारण भूधसाव का वो नहर ही है, वहाँ लोगों के मकान बिल्कुल लटक रहे हैं हवा में। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि भाई हम लोगों की जो ये पीड़ा है, आप इस पीड़ा को आत्मसात करें
और हमारी जो ये समस्या है संबंधित सारे विभाग यहाँ थे। यहाँ लोगों की सिंचाई की 3-4 नहरें चलती हैं और वो भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जो प्रशासन के लोग हमारे बीच में आए थे, कि भाई हमारे इन ग्रामीणों की समस्या को मद्देनजर रखते हुए आप इनकी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। मैं तो इतना ही आप लोगों से आग्रह कर सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। धन्यवाद जी। अभी तक तो यहाँ पर जो सरकारी प्रशासनिक व्यक्ति आए थे, जो भी अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या कुछ ठोस आश्वासन आपको दिया है? ऐसा कुछ ठोस आश्वासन कुछ नहीं दिया। उन्होंने कहा भाई देखो हम बना के भेजेंगे, लेकिन मैं आधी अधूरी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ। जब तक हमारे इस यहाँ से दौरा करने के पश्चात हमारे पास कोई लिखित रूप में अगर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं मिलता है, या कोई जो सरकारी तंत्र के हिसाब से जो लिखा पढ़ी करेंगे अपनी, वो जब तक उसका कोई हमारे पास कोई पत्र नहीं आया, हमारे संज्ञान में क्या वो लगेगा कि भैया ये कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। जी। तो प्रधान जी से हमारी बात हुई है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो वादे और जो कस्में पहले नेतागण खाते थे, अब वो कस्में और वो झूठे आश्वासन अब प्रशासनिक व्यक्ति भी खाने लग गए हैं। अब प्रशासनिक व्यक्ति भी झूठे आश्वासन देने लग गए हैं। तो पलेठा में हम मौजूद थे और तमाम ग्रामीणों को समस्याएं हमने सुनी है, और आपने देखा होगा कि एसडीएम सर जो है वो किस प्रकार से सवालों से बचते हुए नज़र इस रिपोर्ट में आए हैं। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम तरीके की जो समस्याएं, जन समस्याएं, उसको आपके बीच शेयर करना चाहेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नमस्कार।